हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल सी रीडिंग होती है, हर बात मैच हो सही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन नहीं 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 टाइमलेस रहेगी, क्योंकि ये सनराइजिंग वाली नहीं है। इसमें सारी की सारी राशियाँ होती हैं, कलेक्टिव रीडिंग होती है, ठीक है। हाँ, रहेगी टाइमलेस, जब भी सामने आ जाएगी तब रेजोनेट हो जाएगी, ठीक है। सो देख लेते हैं पर्सन की एनर्जीज आपके लिए इस समय पर क्या है, क्या फील कर रहे हैं आपके लिए आपके पार्टनर। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ओह माय गुडनेस, क्या बात है। हम्म, ओके, यहाँ रखते हैं कार्ड को। थोड़ा सा कैमरा ठीक करते हैं, पूरा फोकस जो है कार्ड्स पर। अब देखते हैं एनर्जी क्या है। एनर्जी इज लाइक कि ये इंसान थोड़ा सा ना मटेरियलिस्टिक दुनिया से थोड़ा सा अपना ध्यान हटाना चाहते हैं और इमोशनल दुनिया पर लेकर जाना चाहते हैं। जैसे कि एक इंसान बहुत वर्काहॉलिक है, बहुत लाइफ में जो है प्रैक्टिकल है, और जो होता है ना कि भाई उसकी कंडीशनिंग ऐसी हुई है, उसको सिर्फ और सिर्फ काम करियर के बारे में ज़्यादा पड़ी रहती है। बट उसका अभी ध्यान थोड़ा सा इमोशनल साइड पर जा रहा है। जैसे कि एक इंसान आपके लिए कोई मान लो जेस्चर करना चाह रहा है, कोई आपकी तरफ इनिशिएटिव लेना चाह रहा है, आपको कोई रोमांटिक मैसेज करना चाह रहा है, कोई फॉरवर्डेड मैसेज करना चाह रहा है। बट उस इंसान की फीलिंग्स आपकी तरफ जा रही हैं। एक नया सा मैं बोलूँगी एहसास कह लो या एक नई ऊर्जा कह लो उस इंसान को फील हो रही है। एंड ये कितना हद तक जो है अपने आप को बचा लेंगे, कैसी ऊर्जा है कि ये बचा नहीं पा रहे हैं खुद को। आई जस्ट सॉ 2 3 4, ठीक है ना। तो ये बचा नहीं पा रहे हैं, बहुत बिजी, बहुत ज़्यादा टाइट शेड्यूल हो सकता है, बट फिर भी ध्यान आपकी तरफ जाता है। इस इंसान को ना आपकी लॉयल्टी ने खरीद लिया है, मैं बता दूं। आपकी लॉयल्टी ने इसको खरीद लिया है। कैसे? क्योंकि आप, मुझे लग रहा है आप बहुत लॉयल रहे हो, बहुत कंसिस्टेंट रहे हो, बहुत हद तक हमेशा आपने इस इंसान को माफ़ किया है, इस इंसान को प्रायोरिटाइज किया है, इस इंसान को खुद से ऊपर रखा है, मैं बोलूँगी पेडेस्टल पे रखा है, ठीक है। यहाँ एक ऐसी ऊर्जा नज़र आ रही है जो कि ये इंसान रिलाय कर सकते हैं आपके ऊपर, है ना। क्योंकि मैंने बोला कि आपकी ऑनेस्टी ने खरीदा इसको, आपका आपका कंसिस्टेंट एफर्ट्स इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ओके। मैं बहुत ज़्यादा सीरियस कहूँगी कि ये इंसान हैं, बट इनकी मैं एनर्जी देख रही हूँ कि ये बहुत सीरियस एनर्जी में रहते हैं। और अगर आप इनको मिलना चाहोगे, बात करना चाहोगे, इनके साथ हैं ही करोगे, तो इनको बिल्कुल उसमें मज़ा नहीं आने वाला। इनको कोई इस चीज़ की पड़ी नहीं है। इनको ये है कि मैं सीरियस हूँ तो सामने वाला भी सीरियस बात करे, मैं ऐसा हूँ तो ये भी ऐसी हो, मैं ऐसी हूँ तो ये भी ऐसा हो। मतलब उससे बिल्कुल डिफरेंट उस इंसान के आपके लिए फीलिंग्स अभी जग रहे हैं, ठीक है ना। ओह माय गॉड, क्या बात है कलेक्टिव्स। यस, यस, इट्स अ यस। ओह माय गॉड, अब मेरे को भी ब्लश करना है, आज मैं भी ब्लश कर रही हूँ। क्योंकि मुझे अच्छी लग रही है आपके लिए एनर्जी। भी हम 2 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स यहाँ पर ये बताता है कि चाहे थर्ड पर्सन हो, थर्ड पर्सन के भी थर्ड पर्सन हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर एनर्जी ये आई है कि दे फाइंड यू कंपैटिबल, दे फाइंड यू लॉयल फॉर श्योर। उस इंसान का ऐसा होता है कि आप उसके लिए कंपैटिबल हैं, आप उसके लिए कंसिस्टेंट रहे हैं, आपने उसके लिए ना, कहते हैं ना, मतलब हर मोड़ पर उसका साथ दिया है, हर समय उसका वेट किया है, हर समय उसके लिए कुछ किया है। एंड इमोशनली आपने बहुत उस इंसान को, मतलब अपनी तरफ से पूरी
जद्दोजहद करी है आपने, अपने अपने इमोशंस उसको दिए हैं आपने, है ना? एक टाइम दिया है, किसी को इंसान को सुनना, किसी इंसान को अपना टाइम देना, सबसे बड़ी बात यही होती है एक रिश्ते में। आप आज का टाइम किसी के पास नहीं है, कोई किसी से फ़ोन पे 5 मिनट बात कर ले, किसी के पास टाइम नहीं है, सब बिज़ी हैं। बट आपने इसको बहुत टाइम दिया है, इसको समझने का, इसको मतलब आप पे ट्रस्ट आने का, आपका ट्रस्ट इस पे जाने का, वो सब समय लिया है आप दोनों ने, ठीक है? दोनों में से किसी एक ने हो सकता है एमेथिस्ट पहन रखा है या 7 चक्रा जो ब्रेसलेट होता है वो पहन रखा है, ठीक है? हम्म, एनर्जी एक्सचेंज लग रहा है, जैसे एनर्जी एक्सचेंज करना चाह रहे हैं। आगे अभी मैं पहले पहले देख लूँ कार्ड्स, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है एनर्जी एक्सचेंज करना चाहते हैं आपसे। एंड अबाउट मतलब क्यों आया ये मैसेज? 8 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, हाँ, ये देखो ये है उनकी एनर्जी। उन्हें ये एनर्जी अच्छी नहीं लग रही है, उन्हें एनर्जी एक्सचेंज करना है, मतलब कि उन्हें जो जहाँ पर भी हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ उनकी लाइफ में कुछ बोरिंग चल रहा है, नहीं, उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होते हुए भी उनकी लाइफ में बोरिंग है। कैसे बताऊँ? जैसे 2 लोगों की मैरिज करा दी गई, दोनों एक दूसरे से मैरिज करने के लिए तैयार नहीं थे, बट एक अरेंज सेटअप में मैरिज करा दी गई। अब उन लोगों की मैरिज तो हो गई, बट एक दूसरे के लिए वो इमोशंस नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अरेंज मैरिज में बहुत टाइम लग जाता है एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए, है ना? सो अब क्या है यहाँ पर कि पार्टनर तो है, क्योंकि अरेंज मैरिज हुई हुई है, बट वो इमोशंस नहीं है यार, ठीक है ना? तो यहाँ ये सेटअप नजर आ रहा है कि चीजें हैं, ऐसा नहीं है नहीं है। यहाँ 3 ऑफ कप्स दिख रहा है, ये 7 ऑफ कप्स को छोड़कर आगे बढ़ रही है लड़की, मतलब चीजें हैं उसके पास, 3 ऑफ कप्स भी है, 7 ऑफ कप्स भी है, मटेरियलिस्टिक दुनिया में भी सब कुछ ठीक है, और जो कम्युनिटी है उसमें भी सब कुछ ठीक है, बट फिर भी ऐसा क्यों है, जैसे इमोशनली कुछ चीजें कम है, या उतना, है ना, वो खुशी नहीं है जो इस 2 ऑफ कप्स में है। आपसे बात करना, आपके बारे में सोचना, आपकी तरफ बढ़ने का मन होना, आपको प्रपोज़ करने का मन होना, थोड़ा-सा सेल्फ़िश हो जाने का मन। जैसे मैंने कहा मटेरियलिस्टिक दुनिया में कितना भी बिज़ी क्यों ना हो, कितना भी वो जद्दोजहद काम क्यों ना करते हो, जितनी भी वो बिज़ी लाइफ़ टाइट शेड्यूल में क्यों ना हो, बट एक मटेरियलिस्टिक दुनिया से वो थोड़ा टाइम के लिए दूर होकर थोड़ा सेल्फ़िश हो जाना, 9 ऑफ कप्स की तरफ जाना, इमोशंस की तरफ जाना, कोडिपेंडेंसी की तरफ जाना, भाड़ में जाए दुनिया और मुझे ये इंसान चाहिए वाली एक फीलिंग्स, ऐसा ये फ़ील करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि 8 ऑफ कप्स एक इतना स्ट्रेंथन वाला कार्ड है ना, कि मतलब दुनिया का हम ये जो रैट रेस है ना, हम नहीं छोड़ पाते, नहीं छोड़ पाते। जो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, हम छोड़ ही नहीं पाते, हम लोग तो ये भी कर लें, वो भी कर लें, यहाँ से भी पैसा बटोर लें, वहाँ से भी पैसा हमारी ये हमारी आदत है। एक एक जो ह्यूमन बीइंग है उसकी आदत होती है ये, उस चीज़ से, उस रेपुटेशन को कह लो, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कह लो, उस गोल अचीवमेंट को कह लो, या उस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को कह लो, छोड़ कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं किस तरफ? अपनी खुशी की तरफ। और अपनी खुशी क्या है? 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स क्या है? दैट इज 2 ऑफ कप्स। समझ में आया अभी? कार्ड्स और लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ओ सॉरी, मैं हमेशा ही ऐसे करती हूँ, फिर सॉरी बोल देती हूँ। हाँ, वाटर साइन जो होते हैं ना, वाटर साइन और जो एक वॉन्ड्स वाले साइन होते हैं, एक तो वाटर साइन और वॉन्ड्स वाले साइन, इनका ना ये हाथ पैर ऐसे ही चलते रहते हैं, मेरे भी ऐसे ही हैं। मैं वाटर साइन हूँ ना, धैड़ पैड़ कभी कुछ कहीं लग रहा है, कहीं कुछ लग रहा है, चल मतलब तरीके से नहीं बैठा जाता हमसे। द ट्राइब कार्ड ऐसे ऐसे आया है बाहर, द ट्राइब में कह रही हूँ ना, दुनिया में ना जी लग रहा हो ऐसा इंसान का, उसे आप चाहिए। द ट्राइब क्या, कि इसके साथ कुछ कनेक्शन फील होता है यार, इसके साथ एक सोल कनेक्शन फील होता है यार, इसके साथ रहकर के खुशी महसूस होती है। एंड टाइम टू गो। समझे? एंड सी द इन्फिनाइट, दैट 8 नंबर, है ना? एनर्जी आपकी तरफ, आपको एनर्जी देंगे तो आपसे एनर्जी मिलेगी, और मैंने एनर्जी एक्सचेंज कहा था। माय गुडनेस, थैंक यू डिवाइन। आपके बीच में एज गैप हो सकता है, ठीक है? और मुझे ऐसा लग रहा है ये आपके ना फोरहेड को किस करना चाहते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ये आपके फोरहेड को किस करना चाहते हैं, और ये दे वांट टू ट्रीट यू लाइक लाइक अ छोटा बच्चा। ओके, वाओ, बड़ी प्यारी सी एनर्जी है।
मतलब ये ना, ये अपने शेल से बाहर निकलना, मतलब जैसे मैंने कहा कि अपनी लाइफ में कितने ही बिजी क्यों ना हो, बट एक है कि इनिशिएट ले लेते हैं या थोड़ा सा सेल्फिश हो जाते हैं, तो अपने शेल से बाहर निकल रहे हैं। ये जो जिराफ है, ये अपनी ये जो भी बनी हुई है उसकी झोपड़ पट्टी टाइप सी, उस पर तो होटल लिखा हुआ है, बट वो उससे बाहर, मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाह रहे हैं। और किसके लिए? ठीक है, समझे अब आप? और ये भी तो यही है ना, टाइम टू गो, कि मतलब वो जो बिलीव सिस्टम बना रखा था, जो एक अपना, पता है सबसे बड़ा तो बिलीव सिस्टम हमारे दिमाग के अंदर ही है, मतलब सबसे बड़ा प्रिजन जो है वो हमारे दिमाग के अंदर ही है। मैं ये नहीं कर सकता, अगर मैंने ये किया तो मैं ये नहीं कर सकती, अगर मैंने वो किया तो, मतलब हमने ही अपने आप को इतना ज़्यादा, कहते हैं ना वॉच योर थॉट्स, कि सही कहते हैं, हमने ही अपने दिमाग के अंदर इतनी ज़्यादा प्रिजन्स बना रखी हैं कि हम खुद की ही थॉट्स में कैद हैं। कुछ है नहीं इतना बवाल, पर हमने खुद को ही ऐसा बना रखा है, तो उससे बाहर निकलना। ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है आपके पर्सन की। गॉड ब्लेस यू। पर्सन ऑन योर माइंड। मेरे को ना पहला वर्ड जो सुनाई दिया ना, दम घुटता है, पहला वर्ड। और ये मेरे चैनलिंग मैसेज कह लो या इंट्यूटिव कह लो, ये आया एकदम से, जैसे दम घुटता है एक इंसान का। अब ये क्यों घुटता है? कि वो अपने जोन में है, कि वो कुछ कर नहीं पा रही, कि वो कुछ डिसाइड नहीं कर पा रही। ठीक है, कि वो इंसान आपसे मिल नहीं पा रही, कि वो इंसान आपको, आप तक पहुंच नहीं पा रही। कुछ लोगों के लिए मजबूरी भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है सब एंटरटेन ही कर रहे हैं ऐसे एक दूसरे को, कि अरे यार चल यार बना ले रिश्ता, बन जाएगा ठीक है, नहीं बने नहीं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत सीरियस हैं बट नहीं कर पा रहे कुछ, क्योंकि हो सकता है आप लोगों के बीच में, स्पेसिफिकली मैं बोलूँगी, कल्चरल गैप है, एजुकेशन का गैप है। ठीक है, ये दो मुझे गैप नज़र आए हैं। ठीक है, पीड़ा महसूस करते हैं, वर्ड जो मैं यूज़ करने वाली हूँ, पीड़ा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान ना हर जगह से, देखो उसका दिल कितना बंधा हुआ है हर जगह से, और कितनी जोर से इंसान रो रहा है। जब मैं शफल कर रही थी ना, आई वॉज लाइक कि इस इंसान के ना लेट नाइट थॉट्स क्या हैं, लेट नाइट थॉट्स क्या हैं। लेट नाइट थॉट्स इसके हैं कि सैड सॉन्ग सुनना, रोना, हीलिंग ना मिल पाना, और इंट्यूटिवली कहीं ना कहीं आपसे आज भी कनेक्टेड फील करना, टेलीपैथिकली आपसे कनेक्टेड फील करना। एक एक वूंड याद आ रहा है, एक एक वूंड याद आ रहा है। जैसे मैंने कहा ना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, यही कहा था ना मैंने। वो जो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की भी जो ऊर्जा आई होगी, वो तभी तो आई होगी जब उसने आपका लैक फील किया होगा, जब उसने आपकी आ, कमी महसूस करी होगी, है ना। जब उसे ये लगा होगा कि यार ये चाहिए लाइफ में इंसान, और है नहीं वो इंसान अभी लाइफ में, तो वो कैसा फील कर रहा होगा वो इंसान, जैसे आप चाह रहे हो उस इंसान को। अगर वो नहीं है आपके सामने तो आपको कैसा फील होता है? सेम डिट्टो एनर्जी है। कोई देखना, कोई पोस्ट वगैरह डाली है क्या इस इंसान ने? ये अपने ही जोन में चुप हैं, चीख चीख कर रोना चाहते हैं, बट दुनिया को नहीं पता अभी कुछ भी। कैसे बताऊं, जैसे 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड याद है, कि एक इंसान बैठा हुआ है, गेट बंद है। ओ माय गॉड, सी द 6 ऑफ कप्स। पुरानी यादें, पुरानी यादों को लेकर बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, पुराने दिन बहुत याद आते हैं। कोशिश कर रही हूँ 5 ऑफ पेंटिकल दिख जाए तो। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये इंसान सॉल्यूशंस पर काम नहीं कर रहे हैं, ये इंसान सिर्फ जो है ना रोने पर या विक्टिम बनने पर थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं। एक होता है ना कि एक इंसान कर्म कर ले, कर्म नहीं कर रहे, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे लेट नाइट थॉट्स में ये है कि भाई पुरानी बातें याद आती हैं, सैड सॉन्ग सुनते हैं, हीलिंग के बारे में सोचते हैं, और जो है हो सकता है किसी किसी तरीके से, किसी स्पेसिफिकली फीमेल
ठीक है ना। किसी फीमेल ने इनको जो है चीट कर दिया, किसी फीमेल से इनको कहीं चीटिंग मिल गई, ठीक है, या फिर कोई फीमेल आपके लिए नहीं मानी, मतलब इनकी मान लो इनकी मदर नहीं मानी, इनकी सिस्टर नहीं मानी आपके लिए, ठीक है, वो रोना। या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है इनकी लाइफ में कोई फीमेल है जो कि जिसकी वजह से ये परेशान हैं और ये अब आपको याद करते हैं, ठीक है। यहाँ देखो, ये कार्ड देखो और ये कार्ड देखो, ये रो रहे हैं बहुत ज़ोर ज़ोर से, है ना, ये गर्ल रो रही है। इस गर्ल ने जो है बिल्कुल ही मुंह बिल्कुल ढका हुआ है, सामने की रखी हुई है, ये इस डोर को नहीं ओपन कर रही, है ना। तो ऐसे ही ये भी अपने कंफर्ट जोन में है पर रो रहे हैं, कुछ करना नहीं है, कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं। अगर ये गर्ल खड़ी हो गई इस की को से ये डोर खोल दे तो क्या पता आगे बहुत सारी हेल्प हो, आगे बहुत अच्छी चीज़ें हो। जब तक ये डोर खुलेगा नहीं, इसको कैसे पता लगेगा उस तरफ क्या है। तो ऐसे ही जब तक अपने जोन से नहीं निकलेंगे तो कैसे पता लगेगा कि चीज़ें हील हो सकती हैं, बातचीत हो सकती है। वो नहीं है, बस विक्टिम बनना है, रोना है, ये चीज़ें हैं। मुझे थोड़ा सा और क्लैरिफाई करके दो यूनिवर्स। मुझे ऐसा लगता है इसको ना, इसे पता है, एक्चुअल में इसे पता है कि ये गलत कर रहा है, कर रही है, क्योंकि हाई प्रीस्ट को सब पता होता है भाई। ये देखो, वही पॉज एनर्जी अगेन, द नाइट ऑफ पेंटिकल इज वही पॉज एनर्जी। 9 ऑफ कप्स वी हैव कि इनकी विश फुलफिलमेंट हो आप, पर चीज़ें नहीं कर सकते कुछ ठीक, क्योंकि हो सकता है मैंने बताया कोई फेमिनाइन है जो नहीं करना चाहती आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक, या फिर कोई फीमेल इनके हर्ट का कारण है जहाँ पर आज आपको याद कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने फ्यूचर के लिए गलत इंसान चूज कर लिया, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। कुछ लोगों के लिए पछता रहे हैं ये लॉन्ग रन के लिए, जिसको चूज किया वहां पर जो चाहा था वो नहीं है, ओके। वो जो सामने वाला इंसान चूज किया वो ज्यादा सेल्फिश है उल्टा, ओके। और जो चाहा था वो चीजें नहीं मिल रही हैं, और कहीं ना कहीं ये इंसान जो है ना, अ, मुझे ऐसा लगता है कि पछता रहे हैं कि इन्होंने एक बहुत, देखो ये देखो ट्रेजर है ना, ये मतलब इन्होंने खो दिया वो ट्रेजर, दैट इज यू, जिसको इन्होंने खो दिया, ओके। किस वजह से? ये अपने जोन में रहने की वजह से। मैसेज फ्रॉम योर पर्सन, क्या मैसेज है इस इंसान का आपके लिए? हील कर रहे हैं अपने आप को। देखो, फाइंडिंग आउट द ट्रूथ क्रश्ड मी, मैंने बोला ना चिल्ला चिल्ला के रो रहे हैं। आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन एल्स। इन्हें ऐसा लगा आप किसी और के साथ हो जबकि आप किसी के साथ नहीं थे। अब इनको जो है परेशानी हो रही है, अब ये रो रहे हैं। इन्हें लग रहा था कि आपका शायद कोई सीक्रेट रिश्ता कहीं चल रहा है, अब इनको पछतावा हो रहा है। उन्हें पता है वो आपके लिए ठीक नहीं है, वो आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे। मुझे ये मैच नहीं होता हुआ नजर आ रहा, बाकी मैं आई विश आई कुड शेयर माय गुड न्यूज़ विद यू। उन्हें लगता है आप बेस्ट हो, ठीक है, उन्हें ये चीज़ समझ में आ रही है आप बेस्ट हो, और उन्हें ये समझ में आ गया है, ठीक है। और पर उन्हें ये पता है कि वो आपके लिए सही नहीं है, ओके। जैसे मैंने कहा भी है कि शायद मजबूरी भी हो सकती है। आई बरी माई सेल्फ टू वर्क टू फॉरगेट यू, भाई आपको भूलना बंद कर दिया इस इंसान ने, ठीक है। बहुत कोशिश ये कर ली भूलने की, बहुत सब कुछ कर लिया बट भूल नहीं पा रहे। पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। क्या नेक्स्ट एक्शन है इस इंसान का आपके लिए? लेट्स चेक। We have the Three of Wands, we have the Devil, we have the Three of Cups, my God, and we have the Six of Wands। यहाँ पर Five of Wands है। प्रोग्रेस दिख रही है, एंड
बहुत हद तक ऐसा भी हो सकता है कि ये ऑब्सेस्ड हैं, ये आपसे मिलने-जुलने के लिए, चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए दूसरों का भी सहारा लें, ठीक है? सो आ सकता है 3 वीक्स के अंदर भी कॉन्टैक्ट आपको आ सकता है। कुछ लोगों की भी हेल्प लेकर आपसे बातचीत कर सकते हैं, ओके? सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है आप पे नज़र भी रखें अगले 3 हफ्ते, ओके? थर्ड पर्सन के साथ थोड़ी चीज़ें शुरुआत हुई हैं, ओके? थोड़ा-सा प्यार फ़ील करना, थोड़ा-सा ओके, वी हैव द 7 ऑफ सोर्ड्स। हाँ। थोड़ा-सा अपने आप को हो सकता है जो लोग मजबूर हैं भई आपकी तरफ नहीं आ सकते, वो थोड़ा आपसे ध्यान हटाने के लिए सामने वाले की तरफ ध्यान लेकर जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा भी है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये कहीं और बंध चुके हैं। किसी और के साथ ही जो है इनका रिश्ता पक्का हो गया है या इनकी मैरिज हो गई है, तो थोड़ा-थोड़ा कोशिश कर रहे हैं भुलाने की आपको और वहाँ पर रिश्ता निभाने की। जबकि चोर मतलब एक तरीके से ये ऐसी तो एनर्जी है ना कि कर तो ये सामने वाले के लिए जस्टिस तो कर नहीं रहे हैं, है ना? टाइम दे रहे हैं चीज़ों को, थोड़ा इनसिक्योर फ़ील कर रहे हैं इस रिश्ते में भी, ठीक है? एंड जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना अंदर ही अंदर उस पर काम कर रहे हैं, ठीक है? अभी अगर इसको समझाऊँ तो ऐसा है कि इस रिश्ते में जैसे होता है ना कि अब नई-नई शादी हुई है, किसी की एंगेजमेंट हो गई है, तो उस इंसान में थोड़ा-सा अपनापन ढूँढने की कोशिश हो रही है क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ड के साथ आया है। अदरवाइज़ ऐसे ही आता ये कार्ड तो मैं बोल देती भई दोनों का रिश्ता ठीक चल रहा है, ठीक है? यहाँ पर सिक्योरिटी को लेकर थोड़ी-सी इनसिक्योरिटी है, मतलब ये होता है ना कि ये रिश्ता पक्का रहेगा, हमेशा रहेगा, नहीं रहेगा, उसको लेकर इनसिक्योरिटी है। एंड सोशल मीडिया के थ्रू रिश्ता हो सकता है। एंड जो कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं इस रिश्ते में उस पर बेटरमेंट करना, मतलब कि मान लो जैसे उस इंसान का ट्रस्ट अभी नहीं है, वो थोड़ा नया-नया उस रिश्ते में अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अंदर ही अंदर कन्फ्लिक्ट तो चलेगा ना, उस पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? देन वी हैव द कार्ड फॉर फैमिली। आपके पार्टनर की फैमिली आप लोगों के लिए कोई एक्शन ले सकती है आप दोनों के रिश्ते के लिए। अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा, नहीं भई, मैंने आपको पहले ही बोला था कोई फीमेल मुझे नज़र आ रही है, अब भी यही आया है, मून आ गया है और तब भी हाई प्रीस्ट आया था। अभी नहीं दिख रहा कुछ ऐसा, ठीक है? द ट्राइब, ट्रेजर आइलैंड, भाई देखो अ लेग अप की भी एनर्जी है। अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर ट्रेजर आइलैंड यही बता रहा है जो मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि यू आर द वन जो ट्रेजर हो इस इंसान के लिए, है ना? 9 ऑफ कप्स से बताया था मैंने। तो उस इंसान को आप तक आने में ठीक है समय लग सकता है, बट यूनियन आप लोगों का होगा और ये यूनियन ज़रूरी नहीं है रिलेशनशिप में कमिटमेंट ही हो। यूनियन का मतलब कि आप दोनों का मिलना ज़रूर होगा, बातचीत ज़रूर होगी, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होगा, आप लोग सिनेरियोज़ को ठीक भी कर पाओगे। नंबर 8 एंड नंबर 9 की एनर्जी है, आगे ही बढ़ेगी चीज़ें, बट थोड़ा मुझे यहाँ पर ना स्लो एनर्जी दिख रही है, ठीक है? ये ज़रूर बता दूँ। एंड थोड़ा आपको भी ना थोड़ा-सा एडजस्टमेंट्स हो सकता है करनी पड़े, ओके? स्लो प्रोसेस है, पर प्रोसेस जो हो रहा है, वो कहीं न कहीं चीज़ों को लेग अप ही कराएगा, ठीक है? हो सकता है आपको कोई फ़ेवर करे, आपकी कोई हेल्प कर दे, ठीक है? ये भी हो सकता है। बट क्योंकि यहाँ वाटर एलिमेंट है और यहाँ अर्थ एलिमेंट है, तो अगर वाटर देखूँ तो थोड़ा-थोड़ा आपको पता है ना जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है वो स्लो होता है ना? और अर्थ आपको पता है अर्थ को मैंने कई बार समझाया है कि शेक करना या अर्थ को कहीं न कहीं चेंज करना मुश्किल होता है। तो समय लगेगा इस चीज़ में, बट आपकी लाइफ़ में जो चीज़ें अच्छी हैं, आपकी लाइफ़ में जो चीज़ें आनी चाहिए, जो आपके लिए बेहतर हैं, वो आपकी तरफ आएँगी ज़रूर समय पर और अपने परमात्मा पर भरोसा रखें। दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।